तो साल का आखिरी दिन और मार्केट ने निराश नहीं किया है रिटेल इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट। हालांकि निफ्टी में कुछ इधर उधर हुआ नहीं है, जैसे कल क्लोज हुआ था वैसे ही आज भी क्लोज हुआ है विद 0.0%। ओनली 0.1 पॉइंट्स का घटौती हुआ है इन द निफ्टी, तो डैम फ्लैट ही बोल सकते हैं हम लोग इसको। आगे बढ़ने से पहले सबको बता दूं, नए साल के बहुत बहुत शुभकामनाएं। A very, very, very happy and prosperous new year to everyone and your family and your loved ones as well. आशा करता हूँ ये पेनफुल 2024 जैसा था वो 2025 इतना पेनफुल ना रहे, बल्कि लोगों में हेल्थ और वेल्थ का बौछार हो जाए। एक टाइम पे निफ्टी 23,460 तक पहुंच गया था नीचे आते आते, क्योंकि काफी गैप डाउन पे ओपन हुआ था। बट यहाँ से अचानक से इसका राइज देखिए, एक टाइम इसका करीबन 1% का राइज हो गया था निफ्टी में। 0.96% तक राइज हुआ था फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे टिल द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, बट एंड होते होते ये 0% पे एंड हुआ है फाइनली। क्योंकि आज का दिन साल का आखिरी दिन था, तो हम लोग अभी देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक साल में रिटर्न्स कितना बना के दिया है इन द 2024। तो 8.89% रिटर्न्स है इन दिस पर्टिकुलर ईयर। तो कंपैरेटिवली काफी कम है, जो एक एवरेज रहता है निफ्टी का 12-13% का एवरेज रहता है उससे काफी कम है। एंड ये कंसिक्वेंस मेजोरिटी देखने को मिला है हम लोग को ड्यू टू द लास्ट फेज ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ सितंबर टिल दिसंबर। अभी देखना है कि मार्केट 2025 में कैसा परफॉर्म करता है। निफ्टी का मंथ वाइज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हम लोग देखेंगे आगे वीडियो में, जहां पे हम लोग को पता चलेगा कि ईच एंड एवरी मंथ में निफ्टी कितना रिटर्न्स बना के दिया है इन इन द लास्ट 20 ईयर्स। पहले टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का। 200 डीएमए के आसपास ही है निफ्टी का रेंज। अभी अभी फिलहाल तो रेंज बाउंड होके रखा है, निफ्टी इधर उधर ही मूव कर रहा है एंड इट इज कंसोलिडेटिंग बेसिकली राइट नाउ। जब तक ना बाहर से कोई एक्सटर्नल ट्रिगर आता है, आई डोंट थिंक निफ्टी को कभी भी यहाँ से मूव अप या फिर मूव डाउन देख सकता है। इट विल जस्ट कंसोलिडेटेड इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि 200 डीएमए इज कंसीडर्ड टू मेजर सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी। आगे बढ़ने से पहले गाइस बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वी डिस्कस मेनली ऑन स्मॉल केसेस एंड स्टॉक्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, वहां पे लिंक मिल जाएगा आपको। मिड कैप का पैटर्न भी सेम देख रहे हैं हम लोग के। गैप डाउन में ओपन हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया था, काफी नीचे आया था इनफैक्ट, उसके बाद रिकवरी दिखाया मार्केट ने। 0.15% पे एंड हुआ है। सबसे ज्यादा गेनर था आज निफ्टी स्मॉल कैप, दैट इज 0.65%। बेहतरीन राइज हुआ है आज स्मॉल कैप। तो मेजोरिटी रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा क्योंकि स्मॉल कैप में ही लगा हुआ रहता है, तो बल्ले बल्ले है सबके लिए आज के दिन एटलीस्ट। तो 31 दिसंबर 2024 हैज नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल, एंड जो सबका पार्टी मूड है वो अभी बरकरार तो रहेगा ही। सेक्टोरल परफॉर्मेंस देख लेंगे अभी। निफ्टी एनर्जी इज द हाईएस्ट राइज विद 1.02, फॉलोड बाय फार्मा एंड पीएसयू बैंक मेटल्स। सबसे ज्यादा लॉस हुआ है आज निफ्टी आईटी में, दैट इज करीबन 1.5% का लॉस है। 1.44% इज अ ह्यूज लॉस। तो मुझे पता नहीं आईटी का आज क्या हुआ, इतना लॉस क्यों हुआ है। प्रॉब्लम सम न्यूज, आई डोंट नो, बट शायद ये आईटी बहुत दिन से राइज हो रहा था नेगेटिव मार्केट में भी, शायद ये प्रॉफिट बुकिंग कुछ हुआ रहेगा, इसलिए 1.44% का लॉस है आज के दिन में। अभी हम लोग देखेंगे निफ्टी का हिस्टोरिकल रिटर्न्स बेस्ड ऑन मंथ वाइज। तो जनवरी का देखिए, हिस्टोरिकली जनवरी मंथ इज नॉट अ वेरी फ्रूटफुल मंथ फॉर निफ्टी। तो माइनस है 0.03, 2023 में 2.45%। हर एक में देखिए मैक्सिमम केसेस में माइनस है, 2.48, 1.7। कुछ कुछ केसेस में पॉजिटिव दिया हुआ है 4.7 टू 4.5। बट हिस्टोरिकली देखेंगे सारे जनवरी, मोस्ट ऑफ द जनवरी इज नेगेटिव। वहीं पर फेब्रुवरी भी नेगेटिव है मोस्ट ऑफ द केसेस। द रीजन फॉर दिस इज द बजट। तो बजट निकलता है फेब्रुवरी के महीने में, एंड दैट इज द मेन रीजन कि फेब्रुवरी का मंथ भी काफी वोलेटिलिटी रहता है मार्केट में। मार्च से आहिस्ता आहिस्ता कंसोलिडेशन दिखता है। देखिए मार्च से लास्ट ईयर भी यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर ये हल्का सा नेगेटिव गया है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव हुआ है। तो जनरली ये इसी ट्रेंड को हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम द मार्च साइकिल। इसका 2020 को छोड़ दीजिए, कोविड का साल था। तो मार्च से जनरली हम लोग को दिखता है कि एक अच्छा पॉजिटिव नेचर बनता है मार्केट में। इफ वी कंसिडर द डेटा ऑफ द लास्ट 5 years ओनली फ्रॉम 2019 टू 24, यहाँ पर देखिए हिस्टोरिकली जुलाई हैज बीन द बेस्ट मंथ टिल नाउ। ओनली एक को छोड़ के, 2019 में छोड़ के, हर एक पीरियड में स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 इनफैक्ट मान लीजिए, या 2016 क्या 2014 से मान लीजिए, लास्ट 10 years में एक ही साल हुआ है इन द 2019 ईयर के जुलाई में नेगेटिव रिटर्न्स गया है। नहीं तो हर एक पीरियड में जुलाई हैज रजिस्टर्ड द पॉजिटिव रिटर्न्स। तो इस ट्रेंड को अगर कंटिन्यू रखे मार्केट, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी भी हम लोग के लिए अच्छा उतना नहीं रहेगा।
तो ये जो वोलेटिलिटी और कंसोलिडेशन फेज चल रहा है मार्केट में, दैट विल कंटिन्यू, और इसका कंटिन्यू होने का काफी ज्यादा चांसेस है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इज आउट देयर। ट्रम्प का इलेक्शन में पावर में वापस आना, फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स निकलने वाला है कंपनीज का, तो काफी सारे एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है वो इफेक्ट करेंगे मार्केट को। सो आई डोंट गेट योर होप्स टू हाई इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी में। अगर इनकम टैक्स का डिटेल्स बोल रहा है कि मार्केट में र्यूमर्स है कि इनकम टैक्स माइट बी डाउन इन द नेक्स्ट बजट, तो वो एक मार्केट को अच्छा पुश दे सकता है। सो लेट्स सी फरवरी मंथ में क्या होता है, बट जनवरी में मुझे नहीं लग रहा है कि उतना खास रिटर्न्स मिलने वाला है। द करंट ट्रेंड ऑफ कंसोलिडेशन मे कंटिन्यू इन द मंथ ऑफ जनवरी एज वेल। The major push that the market may see is after the budget. So after तुरंत आफ्टर तो बजट भी नहीं होगा, वो आफ्टर द बजट होते होते अराउंड मार्च अप्रैल में ही हम लोग को अच्छा एक पॉजिटिव रैली दिख सकता है मार्केट में। तो लास्ट 5 साल का डेटा लेते हैं, 2019 से ही 12% यहाँ पर निफ्टी ने टोटल एग्रीगेट बना के दिया था, उसके बाद 15%, 24%। तो जो 3 साल का फ्रॉम द 2019 कोविड का जो टाइम था, अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है निफ्टी ने। 2022 में थोड़ा सा डिप था, मतलब काफी डिप था, इनफैक्ट 4.32%, एंड 23 में भी काफी बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है अराउंड 20%। तो और इस साल का हम लोग देखे अराउंड 8 पॉइंट समथिंग परसेंट का रिटर्न बना के देगा ये। तो अल्टीमेटली ऐसा देखा गया है कि 1-2 साल पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बहुत डिप आता है मार्केट में। यहाँ पर कोविड का टाइम था, ये एक एनोमली हो गया था कि 3 साल लगातार अच्छा पॉजिटिव दिया है, उसके बाद एक नेगेटिव गया है। यहाँ पर भी देखिए ये पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट दिया था, उसके बाद थोड़ा बहुत डिप दिखा था मार्केट में। यहाँ पर एक बेहतरीन ईयर गया था इन द ईयर ऑफ 2014, उसके बाद 2 साल तक लल दिखा था मार्केट में। ठीक है, तो ये पैटर्न हम लोग देख पा रहे हैं। तो इस साल भी थोड़ा सा लल हुआ है मार्केट में, 8 पॉइंट समथिंग का जो निफ्टी का रिटर्न्स आया है। तो 2025 में हम लोग शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 24 से तो ज्यादा एंड होगा, तो एटलीस्ट 8% से ज्यादा एंड होना चाहिए। देखिए ये सारा जो डिटेल्स है, दोज आर ऑल अप्रोक्सीमेट्स, नो वन कैन टेल यू द एग्जैक्ट के क्या होने वाला है मार्केट में, बस पैटर्न देख के हम लोग थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा, अभी चलते हैं मेरे स्मॉल केस वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट अच्छा खासा दिख रहा है अभी कल के बाद, तो कम कुछ कुछ छोड़ के मैक्सिमम ऑफ देम हैव एंडेड इन पॉजिटिव टुडे। कमाया क्या इज नेगेटिव 0.29% नेगेटिव है, बट रिसेंटली इट वाज डूइंग गुड। H2 ग्रोथ लेजेंड्स ये भी बहुत दिनों से नेगेटिव जा रहा था, देखिए December 6 से -3.06% का नेगेटिव रिटर्न्स है, आज के दिन 0.97 नीचे आता है। डुअल मोमेंटम हैज डन गुड 1.14%। मोमेंटम स्टॉक्स आज काफी ज्यादा भागे हैं, जो मैं दिखाऊंगा बाद में। 4.7% भी इसका राइज है फ्रॉम द October 25। तो मिडिल ऑफ द डाउनफॉल ही इसको मैं वॉच लिस्ट में लगाया था, बट इट हैज एंडेड विद पॉजिटिव रिटर्न्स। और सैटेलाइट है आज का टॉप परफॉर्मर ऑफ द डे, दिस इज द सैटेलाइट फ्रॉम द रिपीटिंग स्मॉल केस कंपनी। सो बेहतरीन रिटर्न्स है, October 24 से 5.5% का रिटर्न्स बना के दिया, डेली चेंज 2.74%। 4 मंथ रिटर्न्स इज करीबन 10%, जो हम लोग जानते हैं लास्ट 6 महीने में निफ्टी ने खुद कुछ रिटर्न्स बना के नहीं दिया है, तो 4 महीने का 10% रिटर्न्स इज नॉट बैड। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज एंड द टोटल प्राइस का प्राइस तो ज्यादा है थोड़ा, एक साल के लिए 12,000 रुपए। तो इसका इसी के पास वैल्यू माइग्रेशन द स्मॉल केस वैल्यू माइग्रेशन इज फ्रॉम द सेम कंपनी, उसका बहुत ही सस्ता है, बट इसका काफी हाई प्राइस रखे हैं ये लोग 11,800। दिस इज बेसिकली 2 to 4 पोजिशनल ट्रेड्स बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। तो बेसिकली ये ट्रेड बेसिस पे इसका रिबैलेंसिंग होगा। नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि ये सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट होने वाला है, ये नॉट द कोर पोर्टफोलियो। मतलब आपके पास एक अच्छा अगर चंक ऑफ मनी है, यू शुड पुट दैट मेजॉरिटी 80 to 90% ऑफ योर होल्डिंग्स इन अ डिफरेंट एसेट क्लास लाइक म्यूचुअल फंड्स और अदर स्मॉल केसेस, बट जो रेस्ट ऑफ द 10% है, यू कैन एक्सप्लोर विद दैट 10% इन दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस, दैट द सैटेलाइट स्मॉल केस। लिख रहा है देखिए, सैटेलाइट पोर्टफोलियोज आर मेंट ओनली टू कंप्लीमेंट योर मेन होल्डिंग्स, दिस इज नॉट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ योर मेन होल्डिंग्स, दिस इज जस्ट एन एक्सटर्नल पार्ट, कि आपके पोर्टफोलियो को एक्स्ट्रा बूस्ट अप देने के लिए दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट स्मॉल केसेस या फिर सैटेलाइट म्यूचुअल फंड जो भी हो, सैटेलाइट इन्वेस्टिंग इज जस्ट लाइक इट इज देयर ओनली टू बूस्ट अप योर रिटर्न्स फॉर द मेन पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे स्टॉक्स एंड वेट्स देख लेंगे, ओनली 2 स्टॉक्स है, तो काफी रिस्की है 2 स्टॉक्स वाला स्मॉल केस, एंड रिबैलेंस फ्रीक्वेंसीज नीड बेसिस, जो कि अच्छी बात है। लास्ट रिबैलेंसिंग हुआ था दिसंबर में 18 में,
और रिबैलेंसिंग टाइमलाइन देख लेते हैं। देखिए काफी एवरी हफ्ता यहाँ पर रिबैलेंसिंग हो रहा है, ऑलमोस्ट एवरी हफ्ता, नवंबर 27, दिसंबर 5, दिसंबर 18। तो रिबैलेंसिंग का फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, तो आपका ट्रांजेक्शन चार्जेस जो है वो भी काफी हाई लगेगा। तो ज्यादा आई वुड से नॉट टू पुट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस। इफ यू वांट टू बूस्ट अप योर रिटर्न्स, यू कैन यूज दिस एज ए कॉम्प्लीमेंट्री थिंग। तो और नीचे आता है यहाँ पर होल्डिंग्स देख लेंगे, 50% लार्ज कैप, 50% स्मॉल कैप। तो मिड कैप का कोई सीन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, दो ही स्टॉक्स है और क्या ही करेगा। द फाइनेंशियल रेशियो, पी रेशियो इज फाइन, 46 हम लोग बोल सकते हैं, ठीक ही है, क्योंकि आजकल तो बहुत ज्यादा पी रेशियो के स्टॉक्स लेके रखते हैं लोग। पीबी रेशियो 7%, ये भी थोड़ा हाई है, तो 46% फॉर मी एटलीस्ट इज फाइन। 50 से लेस होता है तो ठीक रहता है। रिटर्न्स देख लेंगे, इसका बेंचमार्क है इक्विटी मल्टी कैप। तो इसमें 1 मंथ में तो बीट नहीं कर पा रहा है मल्टी कैप को, ऑलमोस्ट द सेम आई वुड से, 97 से 96 है। 3 मंथ्स में हाई आराम से बीट किया है, 92:103। मार्केट में मिड कैप का हालत बहुत खराब होकर रखा है, 92। और यहाँ पर करीबन 3 और यहाँ पर 8-11% का डिफरेंस है ऑलमोस्ट। और मैक्स में बात करें 94:109। तो ज्यादा दिन हुआ नहीं है इसका, 4 ही महीना हुआ है। If you want to explore a different kind of strategy in investing, then you can probably opt for it. But इसका जो प्राइस है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा है। लेट्स कम बैक टू आवर वॉच लिस्ट नाउ। कुछ कुछ जो नेगेटिव गया है वो सब में बात नहीं करेंगे हम लोग, फ्लैट है। ऑल्ट क्यू स्मॉल कैप, ये कल भी नहीं सॉरी, ऑल्ट क्यू राइजिंग कल भी राइज किया था, आज भी काफी अच्छा राइज है 1.06। और यहाँ आज ऑल्ट क्यू स्मॉल कैप भी अच्छा खासा राइज है 1.37। और नीचे आता है फार्मा सिलेक्ट। कल मैं बोल रहा था कि फार्मा कल सेक्टर अच्छा किया है, बट आज कल के दिन में ये दोनों पर्टिकुलर स्मॉल के ज्यादा राइज नहीं हुए थे, पर आज के दिन देखिए 1.23 एंड 1.09%, दैट इज वेरी गुड। एलिस्टा स्मॉल कैप अल्फा, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। कल काफी डाउन था ये 2.32%, आज उभर के आया है 1.57। तो रिटर्न्स इज ऑलमोस्ट फ्लैट सिंस अगस्त 27, तो 0% रिटर्न्स है। ट्रेंड स्टाइलॉजी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ये वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप्स है यार, जो मैं मुझे लग रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये एकोमुलेट कर रहा है इसका रिटर्न्स। अगस्त 27 से करीबन 18% का रिटर्न्स है, आज के दिन में भी देखिए 2.03% का रिटर्न्स मिला के दिया है। और कल भी ये जब नेगेटिव गया था अराउंड 1%, 1 से ज्यादा थोड़ा नेगेटिव गया था, लेकिन आज तुरंत एकदम रिबाउंड कर दिया है। तो वेरी गुड परफॉर्मेंस, वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैसेस एज ऑफ नाउ फॉर मी। ओके, नीचे आता है एमए वैल्यू बास्केट, अगेन वेरी गुड स्मॉल कैप, 0.99, करीबन 1% का राइज है आज के दिन, अगस्त 17 से 5% का रिटर्न है। लिस्टर माइक्रो कैप अल्फा कल भी पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव एंड किया है। आई हैव नो कंप्लेंट्स ऑन दिस, 0.44%, ठीक ठाक है। रिटर्न इज 16%। और नीचे आते 0.84%, राइट टाइटन हैज डन गुड, बुलिश इंडिया इज आल्सो डूइंग गुड, बट जुलाई 15 से उतना खास रिटर्न है नहीं। सर्किट ब्रेकर्स आज के दिन पॉजिटिव, देह में भी ये नेगेटिव गया है। कल तो -5% का नेगेटिव था, आज भी 1.22% का नेगेटिव है। तो जुलाई 15 से 16.85% का नेगेटिव है, और ये सब फ्लैट पॉजिटिव है। 0.87 इज राइट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। और नीचे आता है डिफेंस का, आज काफी बोलबाला था, तो अच्छा खासा राइज हुआ है। सीडब्ल्यू डिफेंस 0.85% राइज है। एमई कन्वीइंग वासन 0.75। ग्रीन एनर्जी 0.82%, एक टाइम पे काफी नीचे चला गया था ये आज के दिन, बट इट इट हैज क्वाइट वेल रिबाउंडेड, 0.82% का राइज है। और नीचे आते हैं स्मार्ट वर्ल्ड डिफेंस, जैसे मैंने बताया डिफेंस का काफी ठीक ठाक था, 1.16% का राइज है। Supernova Mode has done good, 0.91, intrinsic value cash king 1.15%, excellent। मोमेंटम ग्लैडियस, जैसे मैंने बताया मोमेंटम स्टॉक्स आज काफी अच्छा किया है, 1.34% का राइज है इसका भी। टेक्नो फंडा विद 0.93। ओमनी का देखिए सारे ही अच्छा खासा राइज है, 1.34, 1.33, 0.97, 1.52। मिड कैप has done excellently well, 1.52%। 0.76 क्वांटस डिफेंस का उतना राइज नहीं हुआ है। S2 बिल्डर्स भी उतना खास नहीं है, 0.13% पे एंड हुआ है। रेल स्टॉक्स आज काफी भागे हैं, आज का डेली चेंज है 1.83%। तो रिटर्न्स उतना खास नहीं लगेगा आप लोगों को, क्योंकि रिटर्न्स रेलवेज एंड डिफेंस का तो काफी फ्री फॉल हुआ था बीच में, बट आज के दिन काफी अच्छा राइज है। H2 मल्टी कैप हैज डन गुड कंपेयर टू द H2 वेल बिल्डर्स, दिस इज 1.07%। और उसके नीचे आते हैं और लिस्टेड वेंचर कैपिटल, वेरी गुड परफॉर्मेंस, मार्च 16 से 42% का रिटर्न है। और इसका कंपेयर कीजिए मार्च 16 से, किसको लगाया था, इसको सेमी पोजीशन पे लगाया था मार्च 19, 33 इसका, मार्च 19 से 29, मार्च 19 से 35 इसका है 41। और H2 तो छोड़ दीजिए, H2 का तो बहुत हाई होगा। ग्रेट इंडियन रेलवे का 22, और 40 से ऊपर किसका है देखिए 27 है इसका। 66 डिफेंस है। मिड कैप इज 16 ओनली, 17, 19, 15, 12, हालात देखिए 23, इसका है 43। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैश किंग
और लिस्टेड वेंचर कैपिटल सेम टाइप ही रिटर्न्स दिया है, सुपरनोवा भी सेम टाइप का रिटर्न्स है। तो काफी ठीक ठाक रिटर्न्स मैं बोलूंगा लिस्टेड वेंचर कैपिटल का भी। बट इसका जो प्राइस है दैट इज अ बिट प्राइस, 20,000 पर ईयर, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा है। राइट, स्मॉल कैप्स कुछ नहीं हुआ है। अल्फा ब्लेंड 0.71% ठीक ठाक है। वैल्यू माइग्रेशन ऑल्सो इज ठीक ठाक 0.47%। हाई क्वालिटी टाइप पर 0.72। स्टॉक स्टार विद 1.62% एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, जैसे मैंने बताया स्टॉक मोमेंटम स्टॉक्स हैज डन ट्रिमेंडसली वेल टुडे। तो रिटर्न्स हैज बीन 105% सिंस जनवरी 11। ओमनी स्मॉल कैप वेरी गुड परफॉर्मेंस अगेन 1.23, बट रिटर्न्स इज नॉट सो गुड एज एक्सपेक्टेड। सुपर मल्टीप्लायर्स अगेन आज काफी नेगेटिव में ओपन हुआ था, गैप डाउन में ओपन हुआ था, तीनों के तीनों स्टॉक्स इनफैक्ट। बट दिन को एंड होते होते काफी अच्छा राइज दिया है, 1.04% का रिटर्न है। जनवरी 11 से 114% का रिटर्न है। मेरा स्मॉल कैप वेरी गुड परफॉर्मेंस 1.19%, 0.68। नेकेड ट्रेडर वाओ, वेरी वेरी गुड, जनवरी 9 से 1.12 पर 41% का रिटर्न है। आज के दिन में 1.12% का रिटर्न। तेजी मल्टी मल्टीप्लायर वाओ यार 1.8% का रिटर्न है। ग्रीन एनर्जी भी 1.1% एंड गुल्लक 0.73। तो ग्रीन एनर्जी का देखिए रिटर्न्स जनवरी 9 से काफी बेहतरीन रिटर्न्स बना के दिया, 56% का रिटर्न्स है। यहीं पर निकट रेट का 40%। तो सेम टाइम पे लगा था 16% का डिफरेंस है दोनों में। बट इसका जो मेन चीज है निकट रेट का, इसमें कोई पैसा लगता नहीं है आपका। लेट्स टॉक आउट माय पोर्टफोलियो नाउ। तो सारे हरे हरे दिख रहे हैं, अच्छी बात है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है मुझे स्मार्ट वैल्यू डिफेंस ने 2.37%, दैट इज वेरी गुड। वहां पर भी 2.2% का रिटर्न्स था इन द वॉच लिस्ट, तो ठीक ठाक रिटर्न्स मिला है मुझे यहाँ से। बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ज्यादा पैसा रखा हुआ है नहीं। सो प्रॉब्ली आई एम थिंकिंग आई विल प्रॉब्ली कीप दिस मनी और रिमूव इट, आई एम नॉट श्योर, मैं अभी तक डिसाइडेड नहीं हूँ। बट लेट्स सी आगे जाके आई विल डिसाइड समथिंग ऑन दिस। अच्छा, रेस्ट इज 1.62%। स्टॉकस्टार का एक्सीलेंट रिटर्न्स मिला है आज मुझे, एंड 1.05 सुपर मल्टीप्लायर्स। माइक्रोकैप अल्फा इज 0.44 एंड एसआई ग्रीन एनर्जी 0.81%। ऑल ओवर का बात करते हैं 15.98 एंड 20, तो ये दोनों तो पॉजिटिव में है। एंड 3.614 एंड 5.37, दीज टू आर ट्राइंग टू मेक अप द लॉसेस राइट नाउ। सुपर मल्टीप्लायर्स का 3,22,000 है, आहिस्ता आहिस्ता इट इज गोइंग टू 3.5 lakhs मार्क। एंड एलिस्टर इज रिकवरिंग स्लोली, 43,000 का नेगेटिव है। स्टॉक स्टार 1,37,000 पॉजिटिव एंड 26 करीबन 27,000 का नेगेटिव है एस आर ग्रीन में। टोटल का बात करता है, टोटल इज 1,74,821 राइट नाउ। टोटल रिटर्न इज 3.18% एंड टोटल वैल्यू इज 42,74। तो टोटल का बात करते हैं यहाँ पे टुडेस प्रॉफिट देखिए, अच्छा खासा प्रॉफिट्स मिला है। एक टाइम पे तो काफी नेगेटिव चला गया था पोर्टफोलियो, जब मैं बीच बीच में देख रहा था अराउंड 9-10,000 का नेगेटिव दिख रहा था। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग एट दैट टाइम, अराउंड 11 सुबह को 10 10:30 11 बजे, आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दैट टुडे मेरा करीबन 42,000 का प्रॉफिट मिलेगा अभी। तो 0.98% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज गॉन अप, दिस इज अ ट्रिमेंडस डील इन दिस मार्केट। पोर्टफोलियो दिखा देता हूं, तो ज्यादा लॉसेस है नहीं, जो मैं कल बताया था काफी लॉसेस था कल, कह रहा 10 7 8% का नेगेटिव गया था। आज के दिन दिन देखिए हाईएस्ट नेगेटिव है 1.81%, 1.5, वही 1% के अंदर ही डील कर रहा है। और सबसे ज्यादा लॉसेज है वो 1300 इस पर्टिकुलर स्टॉक से, 858 850 एंड ठीक ठाक लॉसेज है, ज्यादा लॉसेज हुआ नहीं है। पॉजिटिव का प्रॉफिट का देखते हैं 7.38, 5.4, 5%, 4.99, तो ठीक ठाक रिटर्न बन के आया है। एंड पीएनएल सबसे ज्यादा राइज है फ्रॉम दिस सुपर मल्टीप्लाई स्टॉक, दैट इज 12,000, 3,800, 3,200, ठीक ठाक रिटर्न्स आज मिलके आया है। इसलिए द टोटल प्रॉफिट इज 40,877। यहाँ पर बस स्टॉक्स का है, ईटीएफ्स का नहीं है। ईटीएफ्स भी है मेरे पोर्टफोलियो में, तो टोटल आज का रिटर्न्स है 41,286 रुपीज। तो समराइज करोगे, दिन अच्छा था फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स एटलीस्ट, बट निफ्टी को कुछ इधर उधर कोई एक्सटर्नल ट्रिगर्स नहीं मिल रहा, दैट इज इट इज टोटली अनडिसाइडेड राइट नाउ वेयर टू मूव। इज इट द राइट टाइम टू गो अप और राइट टाइम टू गो डाउन, इट इज नॉट एबल टू डिसाइड राइट नाउ। तो मार्केट का अभी हॉलीडे सीजन भी है, एफआईएस लोग छुट्टी मना रहा है। रिटेल का भी आज ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा होगा, क्योंकि क्योंकि दिस इज द एंड ऑफ द ईयर, so everyone is in party mood right now, so probably we can see some action in the market from next week। तो इस हफ्ता भी आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ हिला डुला रहेगा इस पर्टिकुलर वीक, जो रेस्ट ऑफ द डेज बचा हुआ है। सो नेक्स्ट वीक से एफआईएस लोग भी वापस आएंगे एंड देन वी कैन सी सम मेजर एक्शन इन द मार्केट। So that's it for today, guys. Before I end, Happy New Year to everyone. Please enjoy your time, take some time off from your work, and always be healthy and be wealthy as well. So I'll see you in the next video and I'll see you in the next year. So Happy New Year again.
चलो बाय बाय।